लिस्ट जारी कर दी है, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि अब कुछ ही क्षणों में भाजपा की लिस्ट आ जाएगी। दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। करावल से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, ये बड़ी खबर। किराड़ी से बजरंग शुक्ला बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट, दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, तो ये बड़ी खबर। जहां पर करावल से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, किराड़ी से बजरंग शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में लगातार इस पर मंथन भी हुआ, चिंतन भी हुआ और अब ये सूरमा भारतीय जनता पार्टी के मैदान में होंगे। ये डिक्लेयर हो गया है, क्लियर हो गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी ने जारी की है ये दूसरी लिस्ट, 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी कर दी है दूसरी लिस्ट। इसको लेकर देखिए, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में मंथन हुआ था और मंथन से आज जो कुछ चिंतन हुआ उसमें उसका फल आज देखने को मिल रहा है, यानी कि उसकी लिस्ट अब जारी हो गई है। 29 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के डिक्लेयर हुए हैं। इसमें दूसरी लिस्ट जो जारी हुई उसमें 29 उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी है। किराड़ी से बजरंग शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी लिस्ट, इससे पहले आपको ये बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी, वो भी मौजूद थे। जेपी नड्डा वहां मौजूद थे, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे और दिल्ली को लेकर चिंतन और मंथन किया गया और आखिरकार इन नामों पर अंतिम मोहर लगा दी गई। बीजेपी ने जारी कर दी है अपनी दूसरी लिस्ट, 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। और इस लिस्ट में देखिए, मोतीनगर से हरीश खुराना भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत देर करती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी चिंतन और मंथन में लगी हुई थी। करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, किराड़ी से बजरंग शुक्ला, मोतीनगर से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है, पालम सीट से कुलदीप सोलंकी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही लगातार देखिए हम ये नाम भी बता रहे हैं, नरेला से राजकरण को टिकट दिया गया और मोतीनगर से हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है। बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। करावल नगर से कपिल मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीलमपुर से अनिल गौड़ को मैदान में उतारा है। समीक्षा हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। समीक्षा, 29 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई गई है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो वहीं पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे और इस लिस्ट में भी लगभग 29 उम्मीदवारों के नाम ही जारी कर दिए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन पर दोबारा से भरोसा जताया गया है, तो वहीं कई नए चेहरों को भी शामिल इस वक्त किया गया है। अब ऐसे में क्योंकि नामांकन 18 तारीख तक भरे जाने, अब नामांकनों का सिलसिला लगातार शुरू हो जाएगा। इसके बाद पूरी तरह से दिल्ली का जो रण है वो देखने लायक होगा। समीक्षा, इस लिस्ट में क्या बदलाव देखने को मिला है? क्या फैक्टर इसमें काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? जातिगत समीकरण हो या फिर ये चेहरों का मसला हो कि पुराने चेहरे रिप्लेस हुए हैं, नए चेहरों को मौका मिला है? महिलाओं की भागीदारी क्या है इस लिस्ट में कुछ अलग हटके? देखिए, महिलाओं की अगर बात करें तो काफी सारी सीटें जहां पर महिलाओं को उतारा गया था, बीजेपी हम कह लें इस फंडे पर चल रही है कि 33% महिलाओं को जगह देनी है, तो वो कहीं ना कहीं लिस्ट में चीज सार्थक होती हुई नजर आई है। बात करें दूसरी जाति समीकरण की, तो जिस इलाके में जिस जाति बाहुल्य के लोगों का वर्चस्व है या वहां पर जिस जाति के लोग ज्यादा रहने वाले हैं, वहां से उसी जाति के कैंडिडेट को भी उठाया गया। तो यानी कि बीजेपी हर एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये सीटों का बंटवारा किया है। तो वहीं जो लोग बीजेपी में कई सालों से मेहनत कर रहे थे, अगर जैसे करावल नगर से कपिल मिश्रा की बात कर लें, हरीश खुराना की बात कर लें, जिनको मोतीनगर से टिकट दिया है, तो ये बीजेपी में कई सालों से मेहनत कर रहे थे। तो मेहनत को एक साकार रूप देने का काम इस बार बीजेपी ने किया है। तो वहीं कई पुराने लोगों पर भी भरोसा जताया है, तो वहीं नए चेहरों को भी जमकर के मौका दिया गया है। बिल्कुल, इसमें अगर ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट जारी हुई और इसके साथ कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले ही अपनी सूची जारी कर दी थी। इसमें अगर देखा जाए तो स्थिति क्या बन रही है? क्या इस लिस्ट के बाद त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है समीक्षा,
या फिर ये कहा जा सकता है कि सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में ही है? देखिए, अगर कांग्रेस अच्छे से इस बार का चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चुनाव अगर हम माने तो त्रिकोणीय तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जब चुनावी बिगुल अच्छे से दिल्ली में शुरू होगा, जब कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतरेगी, बीजेपी भी मैदान में उतरेगी, तभी असल खेल किसके पाले में जाता हुआ नजर आएगा, वो तभी कहा जा सकता है। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी बन रही है कि खुलकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनता का मिजाज इस बार काफी बदला हुआ है। बिल्कुल समीक्षा, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ सारे कैंडिडेट क्लियर हो गए या अभी भी कुछ पशोपेश में है? देखिए, 1 या 2 सीट लगभग के करीब बाकी बची हैं, जिन पर आने वाले 1 या 2 दिन में कुछ असमंजस की स्थिति बची है, वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। हालांकि ये सूची जो जारी हुई है समीक्षा, इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हमने देखी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली इकाई तो थी ही, बाकी तमाम दिग्गज भी थे। मंथन और चिंतन हुआ है। इस लिस्ट के साथ साथ क्या ये माना जाए कि जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर देगी, जिसका इंतजार बाकी दलों को भी है? वो कह रहे हैं कि भाजपा अपना मैनिफेस्टो तो जारी करे, कि क्या नई व्यवस्था लेके आएगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बीजेपी दशकों के बाद दिल्ली में वापसी करना चाहती है। तो ऐसे में बीजेपी ने एक व्यवस्था भी की थी कुछ समय पहले, लोगों के बीच मोबाइल वैन्स भेजी थी, जो अपनी जैसे जनता की जो भी मांग है या सुझाव है, वो उस मोबाइल वैन की पेटी में डाल सके, और उसके आधार पर जो चुनाव समिति है बीजेपी की तरफ से जो बनाई गई है, वो उनके आधार पर मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए उनको डिसाइड कर पाए, और उसको लेकर के एक विस्तृत मैनिफेस्टो बीजेपी तैयार कर पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए समीक्षा। तो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची, इस दूसरी सूची में देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट, 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा को टिकट दिया गया, करावल नगर से कपिल मिश्रा उम्मीदवार हैं, सीलमपुर से अनिल गौड़ मैदान में है, पालम सीट से कुलदीप सोलंकी को टिकट दिया गया, नरेला से राजकरण खत्री को टिकट दिया है, मोतीनगर से हरीश खुराना उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये लिस्ट, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।